जिसका इंतजार था वो तस्वीरें साफ हो रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रण की तस्वीरें साफ हो रही हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 35 नाम पक्के हो गए हैं। बीजेपी ने जारी की है पहली सूची। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। खजुराहो से वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ताल ठोकेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को मौका मिला है। राजनांदगांव से संतोष पांडे चुनाव लड़ेंगे। कोरबा से सरोज पांडे लड़ेंगी चुनाव। बस्तर में से महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक एक करके तस्वीरें साफ हो रही हैं और इसके साथ ही अब एक और तस्वीर सामने आएगी जल्द ही, जब तैयारियां बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। बहरहाल तमाम कश्मकश के बाद स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया। देखिए मध्य प्रदेश में किसे कहां से टिकट दिया गया है। तो सतना की बात करें, गणेश सिंह को इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रीवा से जनार्दन मिश्रा ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तैयारी पूरी है। सीधी की बात करें तो डॉक्टर राजेश मिश्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शहडोल से हिमाद्री सिंह बीजेपी की तरफ से। जबलपुर की बात करें तो आशीष दुबे को जबलपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों की जो जानकारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरें भी अब धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि मुश्किल होगी या इंतजार होगा या पता नहीं किसके नाम पर मुहर लगेगी, पर आखिरकार दिल्ली और सूबे से बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब एक अलग तस्वीर नजर आएगी और सियासी तस्वीर के बीच एक बयान। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके बयान बेहद खास है। आइए सुनते हैं। पूरे देश के अंदर 195 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की है। मध्य प्रदेश के 29 में से 24 लोकसभा के प्रत्याशी आज घोषित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अच्छे कार्यकर्ता जिन्हें टिकट आज 24 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हमें विश्वास है कि आज जो घोषित हुए हैं वो 24 की 24 सीटें तो हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे ही, और 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के अभी 5 लोकसभा प्रत्याशी अभी और पेंडिंग हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये घोषित होंगे और 29 की 29 सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 कमल के फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। तो तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कैसी हलचल, क्या कुछ खास अब इन नामों के ऐलान के बाद देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस लिए बीजेपी जानी जाती है कि अप्रत्याशित निर्णय ले लेती है, चौंकाने वाले निर्णय ले लेती है, वही चर्चा रायपुर में खासकर चल रही है। बृजमोहन अग्रवाल जो कि अभी हाल ही में जो 3 महीने पहले सरकार बनी है, 2.5 महीने पहले सरकार बनी है, उसमें मंत्री बनाए गए, वो भी जिम्मेदार विभाग जिसे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और धर्मस्व जैसे जिम्मेदार विभाग के बड़े विभागों के मंत्री, हैवीवेट मंत्री रहे और मध्य प्रदेश शासन काल से वो लगातार विधायक रहे। उनको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया जाता है मंत्री रहते हुए सरकार में की जो 2.5 महीने की सरकार है। तो ये एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला बीजेपी के लिए रायपुर के लिहाज से है। इसके अलावा अगर पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात कर लूं तो कोरबा से सरोज पांडे के नाम पर पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो रहने वाली दुर्ग की हैं। दुर्ग से वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, एक बार की विजेता और एक बार उन्होंने वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद उनको कोरबा से मौका दिया गया है। चिंतामणि महाराज जो कि सरगुजा से जिनको प्रत्याशी बनाया गया था, वो कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण, जो टिकट कटने के कारण नाराज थे और वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनको इस बार प्रत्याशी सरगुजा से बनाया है बीजेपी ने। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि क्या बीजेपी के पास अपने जो कोर लोग थे उनको, उनकी बजाय अब एक कांग्रेस से जो जिनकी हाल में वापसी हुई उनको प्रत्याशी बनाया। रायगढ़ सीट से भी जो प्रत्याशी बने हैं वो भी एक नए चेहरे ही हैं।
तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ने एक नया जो चौंकाने वाले फैसले हैं, कई सारे कयास लग रहे थे, उनमें से कुछ नाम सेम है, जैसे मैंने बात किया कोरबा से पहले से चर्चा चल रही थी सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल को रिपीट किया है, राजनांदगांव से संतोष पांडे को रिपीट किया है, जबकि ये कयास लगाया जा रहा था कि संतोष पांडे की टिकट काटी जा सकती है क्योंकि उस क्षेत्र में उनको लेकर बहुत ज्यादा पिछले बार सिटिंग एमपी हैं और कुछ ये इस बात की नाराजगी थी कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी नहीं रहती है, तो इस बात लेकिन उनको टिकट दे दिया, कांकेर से टिकट काट दी गई है। तो ये तमाम चीजें, बस्तर से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो बताया कि पंचायत चुनाव से उन्होंने शुरुआत की, तो काफी हैरान करने वाले निर्णय हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी इन्हीं हैरान करने वाले निर्णयों के लिए जानी जाती है और उसके अंदर अभी फिलहाल जो नेतृत्व क्षमता है वो इस बात की ताकत भी रखता है कि टिकट किसी को भी मिले